साथियों, किसी चीज को क्रिएट करना आसान काम नहीं है और क्रिएटर बनना भी आसान काम नहीं है। कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए, क्रिएटर बनने के लिए हमारे पास एक विजन होना चाहिए, एक इनोवेशन होना चाहिए और साथ साथ ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जिसमें हमें खुद विश्वास हो कि हम अपने विचारों के जरिए सामाजिक रूपांतरण कर सकते हैं, समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे विचारों की बहुत कमी है, लेकिन हमारा युवा वर्ग जो आज बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वो नए नए थॉट्स लेकर के सोसाइटी के जो अलग अलग चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, इन सब के समाधान के लिए अपने विचार प्रकट कर रहा है। और इन्हीं लोगों को सम्मान देने के लिए, इन्हीं प्रतिभाओं को आइडेंटिफाई करने के लिए मोदी सरकार ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड का गठन किया पहली बार। और नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 आज भारत मंडपम में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। क्यों महत्वपूर्ण पहल है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो कई ऐसे युवा हैं जो रोल मॉडल हैं बहुत बड़ी आबादी के लिए, उन्हें लोग फॉलो करते हैं, उनके विचार जब सुनते हैं तो उस तरीके से आचरण भी करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कथावाचन के क्षेत्र में, तमाम ऐसे एरियाज हैं जिनमें यूथ जब काम करते हैं तो उनसे बहुत से लोग प्रेरित होते हैं। और इसीलिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड बनाया गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत में कैसे युवा वर्ग सामाजिक बदलाव ले आ सकता है और ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया की जो इमेज है वो कैसे बेहतर कर सकता है। और इसीलिए 1.5 लाख से अधिक नॉमिनेशन आए थे और उन नॉमिनेशंस में से जिन लोगों का नाम तय किया गया कि ये नेशनल क्रिएटर्स हैं हमारे देश में, उन्हें आज भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भारत मंडपम में पुरस्कृत किया गया। आप लोग भी बेसब्र होंगे इन नामों को जानने के लिए, बहुत से लोग तो जान भी चुके होंगे ऐसे नामों के बारे में। तो सबसे पहला नाम है जया किशोरी। आप सबको पता है कि उन्हें सोशल चेंज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मैथिली ठाकुर से सभी वाकिफ हैं, जो कि बिहार की शान है कल्चरल लेवल पे, और उन्हें कल्चरल जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका खिताब दिया गया है और इस पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। इसके साथ ही अंकित जो बैनपुरिया हैं, उन्हें हेल्थ और फिटनेस के सेक्टर में पुरस्कृत किया गया है, जिन्होंने मोदी जी के साथ जो है एक अपना कैंपेन भी किया था, स्वच्छता भारत जो अभियान है उसके संदर्भ में। इसके साथ ही आपने शार्क टैंक वाले अमन गुप्ता का नाम सुना होगा, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया है अपना उद्यम, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इसके साथ ही ड्रू हिक्स का नाम आपने सुना होगा, किल्ली पॉल का नाम सुना होगा, लेकिन ड्रू हिक्स को चुना गया है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो है भारत की बातें, भारत के जो पहलू हैं उनको उभार करके उन्होंने काम किया, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही पंक्ति पांडे को जो पर्यावरण का क्षेत्र है, मिशन लाइफ है, सस्टेनेबल कंजम्पशन कल्चर है, एसडीजी वगैरह हैं, इस दिशा में काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही आपने एक नाम सुना होगा रणदीप इलाहाबादिया का, जो कि पॉडकास्टर हैं और योगा से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड और तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो उन्हें पुरस्कृत किया गया है डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से। और भारतीय प्रधानमंत्री ने उनसे कई प्रकार की चर्चा करी, उनसे कहा कि भाई नींद के बारे में भी तुम कुछ करते हो कोई प्रोग्राम, क्योंकि नींद जो है आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती या वो नींद लेना ही नहीं चाहते। और मोदी जी ने खुद कहा कि मैं बहुत कम सो पाता हूं और इसलिए बहुत थोड़ा मेडिकल लेवल पे भी थोड़ी परेशानी महसूस करता हूं, और नींद के बारे में कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाओ कि देश अच्छे से सोए, लेकिन सोता ही न रहे बल्कि जागे। और उन्होंने कहा कि मैं जगाने का भी काम करता हूं, और इसलिए जो है रणदीप जो इलाहाबादिया हैं उनको पुरस्कार ये दिया गया है। और रणदीप इलाहाबादिया के बारे में आपने देखा होगा कि उन्होंने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के साथ, हमारे जो मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको कई ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पीयूष गोयल जी हैं, उनका भी पॉडकास्ट किया। तो इस तरीके से इंटरव्यू ले करके उन्होंने एक नया चेंज सोसाइटी में लाने की कोशिश करी है। और इसके साथ ही ढेर सारे नाम इसमें बताए गए हैं कि जिन्हें नेशनल क्रिएटर अवार्ड में शामिल किया गया है। अमन गुप्ता के अलावा जो है पर्यावरण के क्षेत्र से रिलेटेड और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का, जो ग्लोबल इमेज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कैटेगरी है उसमें भी आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से ये जो अवार्ड है ये एक बहुत बड़ी पहल है। बहुत बड़ी पहल इसलिए
क्योंकि जो भारत का यूथ है ये लीड कर रहा है आज, और इसके पास वो समाधान हैं अलग अलग मुद्दों पर, जैसे इन्वायरमेंट के फील्ड में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जो वाइल्ड फायर्स हैं, वाइल्ड लाइफ फायर्स, उन सब में किस तरीके से प्रबंधन का काम किया जाए, कोरल रीफ्स को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से जो है वेस्ट मैनेजमेंट को एक नया आंदोलन बना दिया जाए, दिशा दे दी जाए, इन सब में युवा ढेर सारा काम कर रहे हैं। मुंबई में जो पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारे काम किए हैं, जब वो आए तो थोड़ा वो दुबले पतले हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि भाई इसमें ऐसे तमाम क्रिएटर हैं जो खाने पीने के बारे में भी बताते हैं, फिटनेस के बारे में बताते हैं। उनका इशारा था कि भाई कुछ खाया पिया करो और मजबूती करो, क्योंकि मजबूत रहोगे उसके आधार पर तब पर्यावरण के दिशा में और ज़्यादा बेहतर जिम्मेदारी निभा पाओगे। तो कुल मिलाकर के नेशनल क्रिएटर अवार्ड सेरेमनी जो की गई, बहुत ही शानदार सेरेमनी थी। आप लोग इस सेरेमनी को देख सकते हैं, पूरा लाइव जो है इसका टेलीकास्ट किया गया है, और इसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी उपस्थित थे, अश्विनी वैष्णव। और इस तरीके से जो है कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि क्रिएशन करना, इसको एक जो है जज्बा बना दिया जाए, एक पैशन बना दिया जाए, और यूथ को एक नई उद्देश्य, एक नई दिशा से जोड़ दिया जाए, तो बहुत बेहतर भारत का निर्माण किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया का निर्माण किया जा सकता है, और इसीलिए ये पहल की गई है। तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड निश्चित रूप से कई यूथ को प्रभावित करेगा कि वो भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी चीज़ों को, ऐसे विचारों को प्रमोट करें जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव आए, और इस दिशा में कार्यवाही तेज हो भी चुकी है और लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपका सबसे फेवरेट इसमें जिनको पुरस्कार दिया गया है, आपका कौन सा फेवरेट व्यक्तित्व है जिसे ये पुरस्कार मिला है या मिलना चाहिए था, जिसे नहीं दिया गया? जो भी बातें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।